प्रिय साधकों नमस्कार। भरकुटी फुदकना कब ले हल्के में और कब और गंभीर ध्यान की ओर बढ़े। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके चहेते विषय को लेकर फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। कई लोगों ने संकेत दिए, मैसेज किए कि गुरुदेव इसके विषय में ही हमें विस्तार से थोड़ा बताएं। भरकुटी का फुदकना कब लें हल्के में। अधिकतर मामलों में भरकुटी का फुदकना एक सामान्य शारीरिक क्रिया और उसके पीछे कोई गंभीर कारण नहीं होता। इसे आप निम्नलिखित स्थितियों में हल्का ले सकते हैं। तनाव और थकान, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, या नींद की कमी, मांसपेशियां सिकुड़ना जिससे भरकुटी में फटकन महसूस होती है। यह एक बहुत ही आम वजह है। आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ना, अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी देखते हैं तो आपकी आँखों पर जोर पड़ता है जिसके पलकें फड़कने लगती है। कैफीन या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, चाय काफ़ी मात्रा में पीना, शराब का ज़्यादा सेवन नर्वस सिस्टम के अंदर उत्तेजना पैदा करता है जिससे मांसपेशियों में कंपन होती है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने के कारण मांसपेशियों के अंदर ऐंठन या फुदकन होती है। पोषक तत्वों की कमी, कभी कभी मैग्नीशियम या पोटेशियम जैसे मिनरल तत्वों की कमी से मांसपेशियों के अंदर फुदकन होती है। इन सभी मामलों में यदि फुदकन कुछ घंटों या दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है तो बस आपकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जैसे पर्याप्त नींद लेना, आँखों को आराम दे, कैफीन और शराब का सेवन कम करें, डिहाइड्रेशन से बचे। भरकुटी का फुदकना कब करें ध्यान। अब आता है हमारा गंभीर विषय। निरंतर आप ध्यान, प्राणायाम, सुमरन, मेडिटेशन करते हैं और कई दिनों से लगातार आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। एक स्थान पर बैठते हैं, एक समय पर ध्यान करते हैं, किसी एक मंत्र का उच्चारण या अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को एकाग्र करते हैं। इस विषय में आप आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर भरकुटी का फुदकना लगातार बना रहे और इसके साथ में कुछ और लक्षण भी आपको दिखें तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इन स्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। लगातार फड़कना, अगर आपकी भरकुटी हफ्ते में या महीने में लगातार फुदकती है और आराम करने के बाद ठीक हो जाती है तो फुदकने के साथ साथ अन्य लक्षण भरकुटी के साथ में चेहरे हिस्से, होठ या खिंचाव महसूस होता है। कई तरह के आँखों के अंदर लाल, सूजन, दर्द या फुदकन के साथ में आँखों में लालिमा, सूजन, अन्य स्थितियाँ, आँखों के नीचे अगर पलक दूसरी ओर झुके, प्लेटिस, दोहरी दृष्टि, डबल विजन, आपको ये चीज़ें दिख रही तो इन लक्षणों के साथ में आप न्यूरोलॉजिकल समस्या के संकेत हो सकते हैं। इन्हें आप चिकित्सक से जाकर उपचार कराएं। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से इस ब्रह्मांडीय देव चेतना के साथ में जुड़ते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना की ओर लेकर जाते हैं। उस चेतना के साथ में जुड़ने के लिए हमें पहले अपने शरीर में मौजूद चक्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर के अंदर मौजूद मूलाधार चक्र पर जब दस्तक होती है, स्थिरता और सुरक्षा की ऊर्जा जागृत होती है, जीवन का जो आधार मजबूत करती है। क्योंकि सबसे पहले आप शून्य अवस्था में जब पहुंचते हैं, साक्षी भाव में पहुंचते हैं, मूलाधार के अंदर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां मौजूद रहती है और वहीं पर हमारी कुंडलिनी ऊर्जा सोई हुई अवस्था में रहती है।
निरंतर आपका ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन के माध्यम से वहाँ पर जो बदलाव आते हैं वो आपके जीवन के अंदर मूलाधार चक्र के अंदर कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं से प्रारंभ होता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। दूसरे चक्र पर जब ऊर्जा दस्तक देती है, रचनात्मक और भावनात्मक गहराई आपकी खुलने लगती है, आपका रचनात्मक कामों के अंदर मन लगने लगता है और आपकी भावनाओं के अंदर परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि दूसरे चक्र में शरीर के अंदर मौजूद ये हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। यहीं पर ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर आपकी ऊर्जा आती है तो आपके रचनात्मक कार्यों के अंदर तल्लीनता बढ़ती हुई चली जाती है। मणिपुर चक्र पर जब दस्तक होती है, आत्मविश्वास का संकेत और जीवन का नियंत्रण करने के आपके जीवन के अंदर उच्च विचार आने लगते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, सफल हो जाऊँगा। इस तरह के आपके जीवन में जब परिवर्तन आने लगे तो ये ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र के ऊपर पहुँच चुकी है। उसके उपरांत अनहद चक्र पर जब ये ऊर्जा दस्तक देती है, हृदय, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे का वो ऐसा संकेत मिलता है कि आपके हृदय के अंदर दया, करुणा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, दिव्य जुड़ाव, आपको अनकंडीशनल लव होने लगता है। एक दूसरे के प्रति आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना। और जब ये ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर दस्तक देती है तो आपकी वाणी के अंदर नम्रता आ जाती है, सत्य की शक्ति खुलने लगती है और आपके विचारों के अंदर बदलाव देखने को मिलने लगता है। आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपकी वाणी के अंदर प्रेम, करुणा के भाव झलकने लगते हैं। और जब ये ऊर्जा आज्ञा चक्र पर दस्तक देती है तो वहाँ पर वो फुदकन महसूस होती है, अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि की ओर गहरी चेतना आपकी बनना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि संसार में आने का जो प्रयोजन है वो परमात्मा का बोध है। और जब यहाँ पर ऊर्जा आपकी पहुँचने लगती है तो आपका गहरा ध्यान लगने लगता है, आप अपने आप को ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना से ओतप्रोत पाते हैं। आपके हर एक ध्यान के अंदर आपको आनंद आने लगता है, हर एक सिटिंग के अंदर आपके विचारों में बदलाव आने लगता है, आप गहरी ध्यान की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। स्वतः ही आपको कई तरह के आज्ञा चक्र पर कलर नज़र आने लगते हैं, कई तरह के देवी देवताओं के दर्शन आपको आभास होने लगते हैं, सपने भी आपके उन देवी देवता या मंदिर उस जगहों के आने लगते हैं जहाँ पर आपकी चेतना प्रबलता के साथ में जुड़ती है और आपके विचारों के अंदर परमपिता परमात्मा के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। उसके बाद आपका चारों तरफ का ओरा विकसित होने लगता है, जहाँ पर आपका स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, इन सब से ऊर्जा का बहाव बाहर की तरफ जहाँ भी आप बैठते हैं, चलते हैं, उस चारों तरफ एक सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव होता है। लोग आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, आपकी वाणी से निकले हुए शब्द उनके जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वो दिव्यता ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होने लगती है। जब सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचने लगती है तो आत्मा का परम मिलन ब्रह्मांडीय चेतना से हो जाता है, और ब्रह्मांडीय चेतना से जब मिलन हो जाता है, कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, पूरी मानव परिवार अपना लगने लगता है। आपका शरीर आपका नहीं रहता, वो परमात्मा की एक ऐसी अमूल धरोहर हो जाता है जो मानव कल्याण के लिए आपको अरबों की संख्या में से चुना है। हर दस्तक एक नियंत्रण है, भीतर जाने की गहराई है, सुनने का
और चेतना का स्रोत है, पहचान का, जो आपके भीतर ही छुपी हुई है। खजाना आपके भीतर ही है और जब ये आपको मिल जाता है तब आप मंद मंद मुस्काते हैं, खुशी को जाहिर करते हैं और अन्य लोगों से आपका संपर्क कम होने लगता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा ये ऊर्जा आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लाएगी। धन्यवाद।